आईना साफ किया, साफ नजर में आया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। रब को मेहरबान पाया। दिल से मेरे सभी अपनों को वैलेंटाइंस डे की बहुत बहुत बधाई। सभी कुछ बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और हमारे जो त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, उनमें भी नवीनता आ रही है। वैसे तो जो ये आज का विशेष दिन है, मोहब्बत का दिन है, प्यार, स्नेह, प्रेम, इसको दर्शाने का, जताने का, सोलमेट और ना जाने कितनी तरह से प्यार के इजहार करने का जो ये दिन है, ये पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव माना जाता है। और कई बार तो देखा जाए तो लोग इसका विरोध भी करते हैं या इतना इसको स्वीकार भी नहीं किया जाता। बात सारी क्या है कि कितनी उदारता से हम हर बात को लेते हैं, सभी के जज्बात को समझते हैं। और वैसे भी आजकल तो ये समझना चाहिए कि पूरा जो संसार है, विश्व सिमटकर एक परिवार की तरह आ गया। ये इंटरनेट का ज़माना है इसलिए नहीं, ये प्रगति है इसलिए नहीं, ये तो हमारे बहुत पुराणों में अगर हम कहें, और हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनके जो संस्कार थे वो हमेशा विश्व कुटुंबकम, कुटुंब की तरह, एक परिवार की तरह पूरे वसुधा को एक समान समझते थे। वन वर्ल्ड, वन फैमिली। तो ये सदियों से जो भावना है वही तो हमारी पहचान है। फिर छोटी छोटी बातों में, और वो भी ऐसी बातें जो उत्साह उमंग दिलाने वाली हों, क्यों ना हम उसे सहज स्वीकार करें और बहुत आत्मिक रूप से जुड़ें। प्यार, स्नेह, प्रेम, ये शक्ति है, यही तो जीवन है। और दिल से समझें तो हम कितनी बार कहते हैं गॉड इज़ लव या लव इज़ गॉड, परमात्मा ही प्रेम है, या कहो प्रेम ही परमात्मा है। हम चाहते भी क्या हैं? हम मानव, और प्रेम एक शक्ति है और एक भावना भी है। सभी प्यार चाहते हैं, सभी के दिल में प्यार समाया हुआ है। सभी को प्यार पाना अच्छा लगता है और देना भी चाहते हैं। ये दूसरी बात है कि अब वो सामर्थ्य नहीं रहा। समय के साथ साथ जैसे सभी कुछ बदला, हमारे भी मायने बदल गए, रिश्ते भी रिसने लगे। रिश्तों को निभाते हुए हम भी जैसे पिसने लगे। बहुत उन्नति की, विकास किया, बेहद के अल्पकालीन के सुख सुविधाओं को इकट्ठा करते हुए हम अपने जो कोर वैल्यूज़ कहें, जो इनेट पावर थी, आत्मिक गुण थे, उसमें संकुचित से हो गए, हद में आ गए। कहते हैं हद से बेहद में आना है। जो हमारी हद की सोच थी, मैं, मेरेपन की, सिर्फ एक आत्म केंद्रित सी भावना, एक स्वार्थी मनोवृत्ति, उसके कारण हम सिमटते गए, सभी से दूर होते गए। लेकिन आज जो ये वैलेंटाइंस डे है ना, इसमें हम सेल्फ लव की बात करेंगे। और सोशल मीडिया जो बहुत पावरफुल भी है,
आजकल तो देखा जाए तो कनेक्टिविटी का आधार भी वही है, उस पर सेल्फ लव, पॉजिटिव एफर्मेशंस, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि सबसे पहले अपना ध्यान रखना है। अगर हम फ़्लाइट से जा रहे होते हैं तो एयर होस्टेस भी, तब वो सिक्योरिटी और सेफ्टी की बात होती है तो कहते हैं कि सबसे पहले अपना ध्यान रखो, वो सेफ्टी बेल्ट चाहिए। तो ये सब बातें क्यों हैं? ताकि अगर हम भरपूर होंगे, हम संतुष्ट होंगे, तभी तो किसी और को दे सकेंगे, तभी तो किसी के लिए हम मददगार बन सकेंगे। और कोई भी जो संबंध होता है, संबंध का आधार क्या होता है कि दो लोग, योग, कनेक्शन। उस कनेक्शन में, उस रिलेशन में परफेक्शन लाने के लिए प्यार का होना बहुत ज़रूरी है। और प्यार होता भी है, लेकिन शक्ति नहीं होती कि उसको खुले मन से, उदारता से दे पाएँ। और उसका भी कारण क्या है कि जो सोर्स है ना, उससे हम कट गए। जो प्यार का सागर है, वो परमात्मा, जिसको हम प्रार्थना में तो कहते हैं कि सर संबंध तुम्ही से है, बहुत खुश होके भक्ति भाव से उसको बोलते हैं, पुकारते हैं और बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। अपने हर संबंध में उसको देखते हैं, मानते हैं, लेकिन एक्यूरेटली उससे जुड़ते नहीं हैं। वो कनेक्शन नहीं फील करते। क्यों? क्योंकि हम वो प्यार जो मेरे अंदर ही है उसको महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि महसूस करने के लिए समय ही कहाँ है, भागे जा रहे हैं। बाहर की दुनिया की जो चकाचौंध है, जो ये मायावी प्रतिस्पर्धा में अपने से ज़्यादा दूसरे पर ध्यान है, पर चिंतन, जजमेंटल एटीट्यूड, औरों से कुछ चाहते हैं, प्यार भी औरों से, अपने अंदर झांकने का ध्यान ही नहीं। और आज बहुत खुशी है इस बात की कि जब से ये जो राजयोगा मेडिटेशन ज्वाइन की, अपने को जाना, अपने से जुड़े, उस सेल्फ लव को समझने से पहले सेल्फ को समझा कि ये जो मैं शरीर दिख रही हूँ, ये जो आईने में मेरा चेहरा, ये 5 तत्व का जो शरीर दिख रही है काया, मैं ये नहीं हूँ, इसको चलाने वाली आत्मा हूँ। जो ये आईने में झांक रही है, निहार रही है, अपने हाव भाव से खुश होकर दिखा रही है। खुशी इस बात की नहीं है कि ये स्थूल में सुंदर है, ये मन कितना सुंदर है। ये मन को अपना मनमीत मिल गया जब से खुद को जाना। तो ये खुद से खुदा तक को जानने की जो ये यात्रा थी, उसने भरपूरता दी, उसने सच्चे प्यार की पहचान दी। वो सोलमेट तभी समझ पाए जब खुद को सोल समझा। जब तक फिज़िकल बॉडी समझ रहे थे, विनाशी बॉडी से ही अपना संबंध था, तो हर संबंध जो विनाशी था उससे आस थी। बेगर टू प्रिंस की ये यात्रा है। मांगना नहीं है, सिर्फ देना है, क्योंकि मैं दाता की बच्ची हूँ, मैं सर्वशक्तिशाली पिता की बेटी हूँ। हमेशा हम गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। नहीं, हम परमात्मा के अधिकारी बच्चे हैं। वो दाता है, वो प्यार का सागर है, तो मैं भी अधिकारीपन से उसकी हकदार हूँ। और जैसे ही मैं इस संबंध से उससे जुड़ती हूँ, तो वो गुण शक्तियाँ उसके संग से, उसके संग के रंग से स्वतः मुझ में आती जाती हैं। और एक सुखद परिवर्तन, ये कोई स्वार्थी दृष्टिकोण नहीं है। मैं भरपूर होती हूँ, गुण शक्तियों से भरती हूँ, तो मैं पवित्रता, शांति, सुख और प्रेम स्वरूप बन जाती हूँ। फिर मुझे प्यार ना देना है ना लेना है, स्वतः ही मेरे चेहरे चलन से, हर भाव से सिर्फ प्यार झलकता है। सभी के लिए शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं स्वतः परमात्मा के साथ से, सहयोग से निकलती। आप सभी को
इसी तरह का साथ मिले, परमात्मा से जुड़ें, आप भी सच्चे रूप में सेल्फ लव को समझें। परिवार जो परमात्मा ने दिया उससे सच्चा प्यार, हर रिश्ते को मर्यादा में चलाएं, प्रकृति से प्यार करें, सोसाइटी से प्यार करें, देश से प्यार करें। देश के लिए जो शहीद होते हैं उनके लिए आपके दिल में प्यार हो, पूरा संसार आपको अपना लगे, वो आत्मिक भाव आपका जागृत हो। इन्हीं शुभकामनाओं से मैं आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे की मुबारक देती हूँ, बधाई देती हूँ। मेरे वीडियोस दिल से सुनना, दिमाग से नहीं। कुछ भी आपके दिल को छू जाएगा तो मेरी सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।